वेलकम डियर एस्पेरेंट्स। जेकेएसएसबी की तरफ से जो अभी 87 एएचटीओ के पोस्ट्स आउट हुए हैं, जो कि जेकेएसएसबी के टॉप क्लास पोस्ट्स में शामिल होते हैं, लेवल 6 पोस्ट्स, उनका ऑफिशियल सिलेबस जेकेएसएसबी की तरफ से क्या होता था और इस बार क्या ऑफिशियल एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, 10 साल के बाद ये पोस्ट्स आए। इससे पहले 2015 में एएचटीओ के पोस्ट्स आउट हुए थे, उससे पहले 2014 में भी एएचटीओ के पोस्ट्स आउट हुए थे, उससे पहले 2012 के आसपास आउट हुए थे और उससे पहले भी आउट हुए थे पोस्ट्स। लेकिन 2015 के बाद ये पोस्ट्स, एएचटीओ वाले पोस्ट्स आउट जेकेएसएसबी ने नहीं किए। 10 साल के बाद अभी ये आउट हुए हैं। 2025 दिसंबर में एएचटीओ ने फिर से जेकेएसएसबी ने फिर से एएचटीओ के पोस्ट्स आउट किए। अब हम देखेंगे आज के वीडियो में 2015 जो लेटेस्ट अभी हमारे लिए है, 10 साल पुराना है लेकिन लेटेस्ट ही है हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद हुआ नहीं ये एग्जाम कभी। तो 2015 में ऑफिशियल सिलेबस क्या रहा था वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और 2025 में एक्सपेक्टेड क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि कल से मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, हैंडीक्राफ्ट ऑफ जे और हैंडलूम ऑफ जे के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जेकेएसएसबी की तरफ से, या बाकी एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि बाकी इंडियन स्टेट्स में भी ये टॉपिक बहुत फेमस है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ जे के अंदर, क्राफ्ट्स ऑफ जे के अंदर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बड़ा फेमस टॉपिक है। इस पे सवाल आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। एसएससी ने कितनी बार सवाल पूछा है, जेकेएसएसबी ने बहुत बार इस पे सवाल पूछे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कल से मैं लाने वाला हूं, 2 4 5 वीडियोस की वो सीरीज होगी, और कल इसी टाइम हम यूट्यूब पे आपको वो मिलेंगे, वो उसका लेक्चर नंबर 1 मिलेगा। फिलहाल आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। बेल आइकन जब दबाएंगे तभी जाके आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस की, यूट्यूब लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए, उससे पहले स्क्रीन पे आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कल से मैसेजेस की, सर एएचटीओ का कोर्स एप्लीकेशन पे हमें कंप्लीट चाहिए। अभी ये कोर्स बच्चा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ पे हमने ऑफर पे रखा है, और ये ऑफर खत्म हो जाएगी 2 4 दिन के बाद। अभी ये ऑफर पे आप जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में, क्योंकि ये ऑफर लगभग 3 दिन के बाद जब खत्म होगी तो तब यही बैच आपको 1000 के आसपास या 1000 2000 के आसपास हमारी एप्लीकेशन पे ये बैच आपको दिखेगा। अभी ऑफर का बेनिफिट लेके एएचटीओ कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, या तो प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करो जेके सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन, वहां से करो। आप इस नंबर को अवॉइड करो, क्योंकि दिन में इसमें हज़ारों मैसेजेस आती हैं, शायद डिले हो सकता है आपको जवाब मिलने में, शायद 48 आवर्स आपको वेट करना पड़े जवाब हासिल करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज भी चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन कोर्सेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2025 आउट हुए, अभी अभी ये आउट हुई, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के 87 पोस्ट आउट हुए, और यही 87 पोस्ट आपके एएचटीओ के पोस्ट आउट हुए हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 27 जनवरी 2024 से लेके 25 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट एएचटीओ पोस्ट्स के लिए, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट या असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, एज लिमिट आपके लिए ओपन मेरिट के लिए 40 रखा गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एएचटीओ आप आराम से बन सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के कश्मीर डिवीजन के पोस्ट्स ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, जम्मू डिवीजन के पोस्ट्स ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, और आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। और यही एलिजिबिलिटी इससे पहले भी 2015 2014, उससे पहले 2012 13 के आसपास जो आए थे पोस्ट्स, उनमें भी था। ओके, असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर के भी पोस्ट्स आउट हुए हैं, 27 पोस्ट्स टोटल, ये 87 पोस्ट्स है मिला के, 47 13 और 27 87 पोस्ट्स मिला के है टोटल। और ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी और आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, और सिलेबस एएचटीओ हैंडीक्राफ्ट वाला या हैंडलूम वाला जो सिलेबस होगा वो सेम ही होने के 100% चांसेस है। वो इसलिए क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दोनों को मर्ज किया गया 2020 में। 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को मर्ज करके एक ही डिपार्टमेंट बनाया गया, तो
मोस्ट चांसेस है सिलेबस सेम टू सेम होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको बता दूं 2014 में इतने पोस्ट्स आए थे जिसमें AHTO के 54 पोस्ट्स आए थे। 2015 में 1088 पोस्ट्स आए, बहुत सारे पोस्ट्स जिसमें सब इंस्पेक्टर, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर वगैरह वगैरह पोस्ट्स आए थे, लेकिन AHTO के सिर्फ 18 पोस्ट्स आए थे। अभी 2025 में, जिसके लिए आप 2024 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 390 टोटल पोस्ट्स आए और 87 ASTO के पोस्ट्स आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। 87 बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि ये टॉप क्लास पोस्ट्स है, बहुत जबरदस्त जॉब है ये, JKSSB का टॉप क्लास जॉब है ये। इससे पहले 2015 की नोटिफिकेशन पहले देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2015। इसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर 14 पोस्ट्स फॉर कश्मीर डिवीजन और सिर्फ 4 पोस्ट्स जम्मू डिवीजन के लिए थे इससे पहले। और इसी का नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2015 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में हम देखते हैं तब क्या सिलेबस था। देखो, सिर्फ सिलेबस इसका नहीं था, उन दिनों सिलेबस सेम होता था, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट्स के लिए सिलेबस सेम होता था। देखिए ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसी तरह बाकी चीज़ें, सब इंस्पेक्टर आपका यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वगैरह, सब इंस्पेक्टर, और आपका ये असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, इन सब का सिलेबस तब सेम ही था। इसके अंदर आपका अकाउंट्स असिस्टेंट के भी पोस्ट्स थे, अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट्स थे, तो सुपरवाइजर के पोस्ट्स आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2015 का असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर जम्मू डिवीजन वाला, कश्मीर डिवीजन वाला सॉरी, और ये वाला जम्मू डिवीजन वाला। कहने का मतलब ये था, ये 2015 की जो नोटिफिकेशन आई थी उन दिनों जो जो पोस्ट्स आए थे उनका सिलेबस एक ही रखा गया था, जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये था उन दिनों सिलेबस, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट्स का ये सिलेबस सेम टू सेम उन दिनों होता था। क्या यही इस बार भी होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उन दिनों का सिलेबस सेम टू सेम अकाउंट्स असिस्टेंट का था, लेकिन इस बार अलग था। सब इंस्पेक्टर के लिए सेम सिलेबस तब था, लेकिन इस बार अलग है। स्टीनोग्राफर के लिए तब सेम सिलेबस होता है, इस बार अलग है। तब तो आपका जूनियर असिस्टेंट का अलग सिलेबस होता था, इस बार अलग है। तब तो इंस्पेक्टर फाइनेंस का अलग सिलेबस होता था, इस बार तो अलग आया। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन होगा क्या वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाऊं उन दिनों क्या था। इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 30 मार्क्स, 25 J&K जनरल नॉलेज, और इसके अंदर अभी मैं आपको बताऊं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, सब कुछ बताऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए। जनरल साइंस के 25 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी के 25 मार्क्स, कंप्यूटर के 25 मार्क्स। इस बार जो सिलेबस आएगा, सबसे पहले कंप्यूटर में बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड किया जाएगा। इस बार जो सिलेबस आएगा उसमें आपका जो सिलेबस जनरल नॉलेज का होता है आजकल जैसा, वही जैसा जनरल नॉलेज का सिलेबस भी होगा। इस बार जो सिलेबस आएगा इंग्लिश में, आप देख लीजिए, ये टॉपिक्स के साथ साथ थोड़े से एडिशनल टॉपिक्स भी अब JKSSB ऐड करने लगा है। J&K में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खत्म है। अब इसके बदले J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा, या तो J&K के अंदर या तो अलग से। ओके, बाकी इस बार के जो टॉपिक्स JKSSB ऐड करता है, खासकर जनरल नॉलेज ऑफ J&K में, वो टॉपिक्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स खराब है, ये टॉपिक्स भी खराब है, लेकिन कुछ टॉपिक्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, आउटडेटेड टॉपिक्स हैं कुछ, और JKSSB अब ये टॉपिक्स को अवॉइड करता है। अब ये JKSSB पता है ये सिलेबस कहां पे रखता है? 10th लेवल वाले पोस्ट्स में, कॉन्स्टेबल वाले पोस्ट्स में, क्लास 4th वाले पोस्ट्स में, वो पोस्ट्स जो जिसकी बेस 10th हो या 12th हो और जनरल वाला सिलेबस डालना हो, उनमें अब ये JKSSB ज्यादातर टॉपिक्स डालता है। JKSSB अब ग्रेजुएशन वाले पोस्ट्स के लिए ये टॉपिक्स उन्होंने JKSSB ने पता है क्या है, जो पुराने जमाने में ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए सिलेबस होता था ना, अब वो 10th लेवल पोस्ट्स के लिए रखा गया। आप देखो ये सिलेबस लगभग मिलता जुलता है आपके कॉन्स्टेबल 10th लेवल के। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलेबस अब नहीं होगा, चांसेस है थोड़े से ओवरलैपिंग हो, लेकिन ये सिलेबस चांसेस नहीं है ये होगा क्या जो आजकल के आपके अलग अलग एग्जाम्स में होता है। लेकिन इसमें ये भी चांसेस है कि आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा डाल देंगे। जैसे सुपरवाइजर में पहले सेम टू सेम सिलेबस था सबके लिए, लेकिन सुपरवाइजर में स्पेशलाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट डाल दिया। अकाउंट्स असिस्टेंट में थोड़ा सा अकाउंटेंसी, थोड़ा सा हल्का सा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट डालते हैं। कहने का मतलब ये है इस बार भी आपको शायद स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट 10, 15, 20 मार्क्स डाल दे, लेकिन वो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान है। अरे क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम ऑफ J&K कितना ही बड़ा टॉपिक होगा, उसके अंदर कितना ही कुछ होगा। आप देख लीजिए, कल से जब हम सीरीज लाएंगे तो मैं आपको वैसे भी पढ़ाऊंगा MCQ सीरीज में। क्राफ्ट्स के अंदर गब्बा, नमदा, कारपेट्स के अंदर एम्ब्रॉयडरी, कसीदा, तिल्ला वर्क क्या होता है, वुड कार्विंग, खत्म बंद क्या होता है, कंडकारी क्या होता है, पेपर मैशी क्या होता है, फुलकारी क्या होता है, चिकरी वुड क्राफ्ट क्या होता है, अच्छा पश्मीना शाल, संतोष शाल, कनी शाल, रफल शाल वगैरह 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 वगैरह। और वैसे भी आपको
जेकेएसएसबी सिलेबस में देता ही है कल्चर ऑफ जेएंडके, हर सिलेबस में जेएंडके के अंदर कल्चर ऑफ जेएंडके होता ही है। और कल्चर ऑफ जेएंडके के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जेएंडके टॉपिक के अंदर आपका हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह पढ़ना पड़ता ही है। और मैं कल से जो सीरीज लाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्चर ऑफ जेएंडके की तो पढ़ना ही होता है, हर सिलेबस के अंदर कल्चर ऑफ जेएंडके होता है, जेकेएसएसबी के हर सिलेबस के अंदर। और उसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट बड़ा फेमस टॉपिक है, और क्राफ्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं, और जीआई टैग जो मिले हैं बहुत सारे क्राफ्ट्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट भी होगा वो बहुत आसान होने वाला है, डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट होगा ही क्या, वो कितना ही है, कितना ही आर्ट एंड क्राफ्ट है, और उसके अंदर कितना ही है, कितना पढ़ेंगे कारपेट्स में, गब्बा में, नमदा में, एम्ब्रॉयडरी में, कितना ही पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो टेंशन की बात नहीं है, होगा अगर स्पेशलाइजेशन का थोड़ा सा सिलेबस 20-30 नंबर का, 20 नंबर का, वो बहुत ज्यादा ही आसान होने वाला है, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीजें तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएंडके के अंदर ही आपको कवर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। कल हम मिलते हैं सीरीज में, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, और ऑफर का बेनिफिट लेके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने आपको बताया, चेंजेस आ सकती हैं आजकल के सिलेबस के हिसाब से, और हम एक्सपेक्टेड सिलेबस का पूरा डिटेल्ड चीजें आपको एप्लीकेशन पे कल डाल देंगे, जिसमें आपको हम एक सिलेबस फ्रेम करके देंगे जो आपके आने वाले एएचटीओ एग्जाम या ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज्यादा मैचिंग होगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा, ठीक है। फिलहाल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ, और जिस बच्चे को भी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज सुबह से आए, बहुत सारे, आप इस नंबर पे मैसेज करना अवॉइड ही करो। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हजारों मैसेजेस आती हैं, तो कोशिश करो आप डायरेक्टली लिंक जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको एएचटीओ कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो जाइए। 499 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और जिस कोर्स में आपको हम सिलेबस तो कल ही से वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे थोड़े थोड़े, और जब जेकेएसबी ऑफिशियल सिलेबस डालेगा, वो ऑफिशियल सिलेबस के ए टू जेड वीडियोस आएंगे, नोट्स आएंगे, टेस्ट्स आएंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम जो एक्सपेक्टेड सिलेबस देंगे और जेकेएसबी जो असली सिलेबस डालेगा, अगर कोई भी चेंज आएगी तो इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया ही जाएगा। जेकेएसबी के ऑफिशियल सिलेबस के पूरे लेक्चर्स, पूरे वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ आ जाएंगे। 499 रुपीज का बेनिफिट लेके अभी ऑफर पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। कल धमाकेदार सीरीज आने वाली है, इसी टाइम पे उसका वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 आ जाएगा, इंतजार करना। उस सीरीज का सुपर इंपॉर्टेंट है एएचटीओ ऑफिसर बनने के लिए, और जेकेएसएसबी के ये टॉप क्लास पोस्ट से, ऑफिसर लेवल पोस्ट से, बड़ा मजा आएगा आपको एएचटीओ बन के। बन जाओ एएचटीओ, लेकिन मेहनत अभी से कर लो, और ख्वाब अगर देख रहे हो तो उसके लिए मेहनत बहुत ही ज्यादा करनी पड़ती है, और स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है, और पहले से एंड तक जब तक एग्जाम हो सीरियस रहना पड़ता है, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, मैटर करता है कौन कितना ज्यादा सीरियस इस एग्जाम पे कंसिस्टेंसी के साथ रहा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।